नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज बातचीत करेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर 2026 का नया साल शुरू होने के बाद देवभोग थाना के अंतर्गत 4 दिन में 3 लोग अकाल मौत की आगोश में समा गए हैं। कैसे ये अकाल मौत की आगोश में समा गए, आज इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। आज का हमारा थंबनेल भी है देवभोग में 4 दिन में 3 मौत। आपको बताना चाहूंगा कि एक साल में ये कहा, माफी चाहूंगा, मैंने एक साल कह दिया। 1 जनवरी 2026 की तारीख, उस दिन रात करीब 9:30 बजे के आसपास एक सड़क हादसा घटित होता है। सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना 108 संजीवनी वाहन को मिलती है। इसके बाद संजीवनी वाहन की टीम मौके के लिए रवाना होती है। टीम जब पहुंचती है तो दोनों घायलों को लेकर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीम पहुंचती है। इसके बाद डॉक्टरों के द्वारा उपचार किए जाने के बाद, जांच पड़ताल के बाद, पप्पू नागेश जो निवासी जामगांव का था, उसकी मृत्यु होने के बाद डॉक्टर के द्वारा कही जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि पप्पू नागेश अब नहीं रहा। इस सड़क हादसे में उसकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो वाहन में सवार था, नाम था ओंकार बिसी, निवासी कदलीमुड़ा। ओंकार बिसी भी सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। ओंकार को सिर में अंदरूनी चोटें लगी थी और शरीर के और भी कुछ भाग में उसे चोट आई थी। चूंकि ओंकार के चेहरे और सिर में जो चोट लगी थी, जिसके चलते ओंकार का ज्यादा खून बह गया था और ओंकार ने उस खून को, ओंकार के श्वास नली में भी वो ब्लड खून पहुंच गया था। यहाँ के जो कर्मचारियों ने, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने किसी तरह उपचार किया और उपचार करने के बाद यहाँ पे कुछ राहत दी। कुछ राहत तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल था ही, बेसुध अवस्था में था, जिसके चलते आनन फानन में तुरंत ओंकार बिसी को रेफर कर दिया गया। सीधा जो कदली मुड़ा का निवासी था उसे रेफर किया गया राजधानी रायपुर के लिए। परिजन लेकर रवाना हुए राजधानी रायपुर के लिए। वहां निजी अस्पताल में उपचार चलता रहा। निजी अस्पताल में उपचार चलने के बाद 2 दिनों तक ओंकार जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। घर वालों को उम्मीद थी ये सब सड़क हादसे के 2 दिनों तक ओंकार लगातार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसका शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है, उसे जरूरी दवाइयां दी जा रही है, उसका जरूरी उपचार जारी है, तो ओंकार हम सब के बीच लौट आएगा और परिजनों के बीच मुस्कुराकर फिर से हंसती खेलती जिंदगी जिएगा। परिजन ऐसी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन 3 जनवरी की देर रात करीब 2 बजे के आसपास एक ऐसी खबर आई जिस खबर ने परिजनों को दुख के उस घड़ी में ढकेल दिया जहां से परिजन अभी भी दुखी हैं। वापस लौट पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। खबर ये आई कि ओंकार बिसी की सड़क हादसे में मृत्यु हो चुकी है। ओंकार बिसी ये दुनिया छोड़ चुके हैं। चूंकि ओंकार और पप्पू नागेश दोनों शादीशुदा थे। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भी मैं बता चुका हूं, आज फिर से बता दूं, दोनों के एक बच्चे हैं और घर चलाने की जिम्मेदारी, पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ओंकार के ऊपर भी थी और पप्पू नागेश के ऊपर भी थी। दोनों मेहनत का सिवा थे। सुबह से दोनों आपस में एक दूसरे को फोन करके निकल जाया करते थे और निकल जाने के बाद कई गांवों का सफर तय कर अपना जो जनरल आइटम का जो सामान है वो बेचा करते थे
और बेचने के बाद वापस अपने घर लौटते थे। दोनों जिंदादिल इंसान थे, हंसमुख व्यवहार था और इन्होंने ग्रामीण अंचलों में जाकर व्यापार का एक ऐसा साधन उपक्रम तैयार कर लिया था जिसके चलते ग्रामीणों को भी ओंकार और पप्पू को पर भरोसा था। ओंकार और पप्पू जब भी किसी भी गांव में जाते, लोगों की भीड़ वहां पर लग जाती और लोग ओंकार और पप्पू से सामान खरीदना शुरू कर देते थे। ओंकार और पप्पू ने बिल्कुल घर परिवार जैसा माहौल सभी गांव में बना लिया था। लोगों से दुआ सलाम करना, लोगों का नमस्कार करना, उनका हालचाल पूछना। पप्पू और ओंकार बीसी के अच्छे व्यवहार में शामिल था। वे इतने सरल और सौम्य व्यवहार के दोनों युवक थे कि उन्होंने ग्रामीण अंचलों में भी अपने कस्टमर बना लिए थे। उसी के चलते उनका जो व्यापार था, ग्रामीण अंचलों में उनका व्यापार तेजी से दौड़ना भी शुरू कर चुका था। लेकिन अकाल मौत की आगोश में दोनों बहुत कम ही उम्र में समा गए। दोनों की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच थी और इस सड़क हादसे ने दो युवाओं को हमेशा के लिए छीन लिया और दो परिवारों के ऊपर ऐसा दुख का बोझ डाल दिया जिससे वे जीवन भर उठ नहीं पाएंगे। उनके जो पत्नियां हैं दोनों की, ओंकार और पप्पू की, दोनों के माथे की जो सिंदूर है हमेशा के लिए मिट चुकी है, जबकि दो बच्चों को ऊपर से जो ये कहेंगे कि बाप का जो साया है यह हमेशा के लिए उड़ गया है। आज छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, रोते गाते अपने पिता को याद कर रहे हैं। माँ से पूछ रहे सवाल, माता जी, पिताजी कहाँ गए। परिवार के और भी लोगों से पूछ रहे सवाल कि पापा कहाँ गए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है उन नन्हे मुन्ने बच्चों को बताने के लिए, उन मासूमों को बताने के लिए कि अब आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अब बातचीत करेंगे 4 जनवरी की देर शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास घटी घटना को लेकर। लोकल टीवी सबसे पहले मौके पर भी पहुंचा था और इस खबर को हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम भी किया था। हम खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। इसी के चलते लोकल टीवी के प्रति आमजनों का भरोसा दिन ब दिन बढ़ने लगा है और लगभग 34,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा हम कल तक पूरा कर भी लेंगे। आपको बता दूं मैं कि जो 4 जनवरी को रविवार का दिन था, 4:30 बजे के आसपास ऐसी खबर निकल कर आई, ऐसी दुखद घटना निकल कर आई, ऐसा मन को स्तब्ध करने वाला खबर निकल कर आया, मन को भावुक करने वाला ऐसा खबर निकल कर आया जिस खबर को सुनने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दूं कि 15 साल का एक मासूम बच्चा, नाम था ईश्वर सिंह राजपुरोहित, लोग उन्हें प्यार से ईशु कहा करते थे। ईशु की सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। सड़क हादसे में ईशु के दुखद मृत्यु के बाद परिवार के लोग टूट गए, रोते हुए बिलखते हुए अपने बेटे को याद कर रहे हैं। ईशु धुरवागुड़ी में स्वामी आत्मानंद विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र था और ईशु पढ़ाई में भी अव्वल था और इसके साथ साथ हर कामों में पारंगत था। घर के कामों में भी हाथ बटाना, पढ़ाई में भी अव्वल रहना और दोस्तों के साथ हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहना, ये ईशु की आदत थी। धुरवागुड़ी के लोगों, बड़े लोगों को आदत व्यवहार के साथ बातचीत करना, उन्हें हमेशा सम्मान देना, इज्जत देना, ये ईशु के व्यवहार में शामिल था। जबकि छोटों के साथ मुस्कुराकर हंसना, छोटों को प्यार करना, ये भी ईशु के व्यवहार में शामिल था। ईशु एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा 15 साल का मासूम बच्चा था कि आज उसके जाने के बाद लोग आज भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और लोग दुखी मन से ईशु को याद कर रहे हैं। ये खबर को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि देवभोग ही नहीं, पूरे विश्व में नया साल शुरू हो चुका है और देवभोग थाना के अंतर्गत जो 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी के बीच 4 दिनों के अंदर दो बड़े हादसे घटित हुए और 2 बड़े हादसों में 2 युवकों के साथ एक मासूम बच्चा हमेशा के लिए अपने परिजनों से दूर चला गया। तो आपसे लोकल टीवी की अपील है कि सड़क पर चलते समय यातायात के नियम कायदे का जरूर पालन कीजिए। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन पूरी बातों को, पूरी चीजों को हमें पुलिस के ऊपर नहीं छोड़ना है।
क्योंकि यदि यातायात के नियम कायदे का हम पालन करेंगे, एक जागरूक नागरिक होने का हम फर्ज निभाएंगे, एक जागरूक नागरिक होने का हम कर्तव्य निभाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम भी सुरक्षित होकर सड़क पर चल पाएंगे। और यदि यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो हमें देखते हुए दूसरा व्यक्ति भी हमसे प्रेरित होगा और वो भी कहेगा नहीं भाई, मुझे भी यातायात के नियम कायदे का पालन करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।